नमस्कार, स्वागत है आपका जनता की अदालत लाइव देख रहे हैं आप। लता और इन दिनों जिस तरीके से अंकिता भंडारी केस को लेकर एक के बाद एक जो कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिनमें आरोप जो है उर्मिला सनावर ने आरती जी पर भी लगाए हैं और आरती जी मेरे साथ न्यूज़ 13 उत्तराखंड में मौजूद भी हैं। उन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, जिन सवालों को लेकर जनता ने सोशल मीडिया पर आरती जी को कटघरे में खड़ा किया है। आरती जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद लता जी, बहुत धन्यवाद। आरती जी, आज जो मेरे सवाल आपसे होंगे, वो मेरे सवाल नहीं होंगे, वो मेरे शब्द नहीं होंगे, वो सवाल होंगे जो खुद आपके सोशल मीडिया में लोगों ने आपसे पूछे हुए हैं। आप जब लोगों से इंटरैक्ट करती हैं, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, उसमें जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, उनके क्या सवाल है, सिर्फ़ वही सवाल मैं आपसे पूछूँगी। हो सकता है सवाल थोड़े तीखे ज़रूर हो, लेकिन क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, लोग आप पर भरोसा करते हैं, तो उन सवालों का जवाब वो भी खोज रहे हैं। तो आप ही के फ़ेसबुक से, इंस्टाग्राम से कई सवाल जो हैं मैंने उठाए हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरा है वो हरिओम सिंह पनवार जी हैं, जो कि लिखते हैं आपके तमाम बयानों को देखकर कि आपको भी पता है कि अंकिता भंडारी केस की जाँच ठीक तरीके से नहीं हुई है। फ़ेसबुक में ज्ञान मत दीजिए। उस महिला ने ये बात उठाकर फिर से उस केस की सीबीआई जाँच करने की बात करी है, वरना केस दबा दिया जाता। इसका आप क्या जवाब देंगे? मैं तो देखिए लता जी एक छोटी-सी जनप्रतिनिधि थी और तब भी सीबीआई जाँच चाहती थी और आज भी चाहती हूँ। तो इसमें मैं जो सवाल कर रहे हैं, हुँ, उनको बस इतना पूछना चाहती हूँ कि मैं तो देखिए ना ही किसी ऐसी भूमिका में हूँ कि जो मेरे इशारे पर सब कुछ हो जाए, है ना? हुँ, मैं एक मामूली सी जिला पंचायत की सदस्य थी और मेरी क्षमताएँ जो थी तब भी मैंने उनका उतना ही उपयोग किया जितना आज नहीं हूँ तब कर रही हूँ। और हुँ, आज मैंने इसीलिए अपने आप को भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्य होने से भी साइड किया, दरकिनार किया, जिससे कि लोगों के मन में ये संशय ना हो कि ये भाजपा की है इसलिए इसको बचाया जा रहा है या उसको बचाया जा रहा। मुझे देखिए हुँ, आज मैं एक आम नागरिक हूँ इस प्रदेश की, मैं कोई जनप्रतिनिधि नहीं हूँ और किसी पार्टी से बिलॉन्ग नहीं कर रही हूँ। तो हुँ, ये इन लोगों को ये समझना चाहिए कि भाई मैं तो खुद आपकी तरह हूँ, मैं खुद सीबीआई जाँच की माँग कर रही हूँ। और मुझे अगर हुँ। वीआईपी पता होता तो शायद जितना जो मैं कर सकती थी वो कोई ईमानदारी से उतना कोई कर ही नहीं सकता, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ इस बात को। जी। अब वीआईपी का ज़िक्र आपने किया, तो वीआईपी को लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। बलवीर सिंह हैं, वो आपकी पोस्ट में लिखते हैं कि गट्टू को सज़ा कब मिलेगी? गट्टू कौन है? देखिए, अगर मैं आपको बता रही हूँ, मुझे पता होता और अगर मैं किसी ऐसी भूमिका में होती, निर्णायक भूमिका में होती, निश्चित तौर पर मैं इसमें सीबीआई जाँच के तत्काल प्रभाव से ऑर्डर करती निर्गत और उसके बाद जो भी दोषी होता, उसको जो सज़ा देनी होती कानून को, वो सज़ा मिल